स्वयं की आवाज़। प्रेम रावत जी द्वारा लिखी गई पुस्तक। शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएं। अध्याय कृतज्ञता को चुनें। जब मैं लोगों से पूछता हूँ, आप अपने जीवन में किस चीज़ के लिए आभारी महसूस करते हैं, वे अक्सर कुछ इस तरह के उत्तर देते हैं। ओह, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरा घर, मेरी नौकरी। मैं समझ सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें बेशक बहुत ही सुंदर आशीर्वाद हैं, पर मुझे कभी कभी लगता है कि लोग वास्तव में वही कह रहे हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि उन्हें उसका आभारी होना चाहिए। मैं उनके लिए इस बात की आशा करता हूँ कि वे उस महत्वपूर्ण उपहार को भी स्वीकार करें जो सबको मिला हुआ है, और स्वयं वह है आपका जीवन। इसके बिना बाकी सब कुछ असंभव है, फिर भी यह बात हमारे दिमाग से निकल जाती है। कृतज्ञता को महसूस करना। कृतज्ञता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। हम संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम यह सोच नहीं सकते कि हम संतुष्ट हैं। हम आभार महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम यह सोच नहीं सकते हैं कि हम आभारी हैं। आभार विचार करने का नहीं, बल्कि महसूस करने का विषय है। यह अपने आप को भाग्यशाली मानने के बारे में नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में जो महसूस करते हैं, यह उसके प्रति आभार व्यक्त करने के बारे में है। कृतज्ञता अच्छे शिष्टाचार की बात नहीं है। यह अपने जीवन की सराहना को जिस तरह से मैं महसूस करता हूँ, उसे चुनने की बात है। अक्सर जो हमें दिया जाता है उसके लिए धन्यवाद कहने को हमें प्रेरित किया जाता है। बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जीवन के लिए कृतज्ञता अंदर से आती है। अपने जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस करने का सही समय कब है? अभी। हमें किसी समारोह या ग्रहों से सही जगह होने या किसी व्यक्तिगत संकट का इंतजार नहीं करना है। हमें बस अपना ध्यान अंदर ले जाना है और जो हमें दिया जा रहा है उसकी सराहना करनी है। कृतज्ञता के उस उत्तम क्षण में हर तरफ से ध्यान हट जाता है। यह ऐसा है जैसे हमारी यात्रा आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई है, पर साथ ही एक नई रोमांचक यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। कृतज्ञता अतीत और वर्तमान के मिलन का सही बिंदु है। यह वर्तमान का एक उत्सव है। हम पूर्ण हैं। कृतज्ञता उसे आती है जो है, न कि जो हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी ज़रूरतों और चाहतों, अपनी इच्छाओं, आशाओं और सपनों को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे पास पहले से ही है उसके लिए आभारी होने के लिए हमें बाहरी सफलता के आने की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कल्पना और हमारा साहस बाहरी दुनिया में भले ही महान चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्ण बनाने के लिए उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण हैं। हम हमेशा चीज़ों को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे वे हैं, उन्हें वैसे ही अनुभव कर सकते हैं जैसी वे हैं, और उनकी सराहना करें जैसी वे हैं। जब हम वास्तव में जो है उसकी सराहना करते हैं तो हमारी कृतज्ञता अनंत हो जाती है। हमारे संतोष को नापा नहीं जा सकता, हमारी खुशी को नापा नहीं जा सकता, हमारे प्यार
को नापा नहीं जा सकता, हमारी समझ को नापा नहीं जा सकता, हमारी आंतरिक शांति को नापा नहीं जा सकता। हम एक दर्जी की तरह उसके विस्तार को एक फीते से नापकर उसके आकार का माप नहीं बता सकते हैं। हम उन्हें तराजू पर नहीं रख सकते हैं। वे अनंत और निराकार हैं, लेकिन हमारे लिए पूरी तरह से वास्तविक हैं। जब हम हर श्वास को महत्व देते हैं तो यह एक असलियत होती है। जब हम अपने अंदर की शांति से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो यही सच्चाई है। ये सारी चीज़ें केवल यहीं और अभी हो सकती हैं। अभी के लिए अच्छा कार्य क्या है? अभी के लिए अच्छा कार्य है चेतना। अभी के लिए अच्छा कार्य है आनंद। अभी के लिए अच्छा कार्य है कृतज्ञता। शांति की नदी। मैं आंतरिक शांति को एक नदी की तरह समझता हूँ जो हमारे अंदर बहती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सूखी जमीन पर हैं, धरती पर कुछ भी नहीं उग रहा है। इसमें कोई बनावट नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आश्रय नहीं। फिर उस कठोर पृथ्वी से शांति की एक धारा निकलती है, प्रकाश में चमकती है और पुरानी नदी के तलों को ढूंढती है, दरारों वाली जमीन पर बहने लगती है। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता है और घाटी में आगे बढ़ता है, बहुत सी चीज़ें घटित होने लगती हैं। नदी के किनारे घास की पत्तियां उगने लगती हैं। उस सूखी धरती में पड़े बीज अंकुरित होकर फूल बनने लगते हैं। कीड़े घास और पत्ते खाने के लिए आने लगते हैं। बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को खाना चाहते हैं। इससे भोजन की तलाश में पक्षी आकर्षित होने लगते हैं। ये पक्षी सभी प्रकार के अन्य बीज लाते हैं और ये बीज अब उपजाऊ जमीन पर गिरते हैं। इस तरह वहाँ पेड़ निकल जाते हैं। उनकी शाखाएं पके फलों से लदकर भारी हो जाती हैं। उनकी शाखाओं पर अनेक प्रकार की पत्तियां आ जाती हैं। धरती से आसमान तक चारों ओर पूरा दृश्य एक सुंदर पेंटिंग जैसे दिखने लगता है। कीड़ों की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट वहाँ की हवा को संगीत से भर देती है। उस विशाल जंगल में एक मीठी सुगंध लहराती है जो सभी प्राणियों के लिए उस आनंदमय सृजन की पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दे रही है। प्रत्येक पौधे और प्राणी के विकास के में अनोखे तत्व होते हैं, लेकिन उन सभी को फलने फूलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। शांति वह पानी है जो जीवन को खिलने में सक्षम बनाता है। जब भी मैं खुद से जुड़ता हूँ, मैं उस शांति के लिए आभार महसूस करता हूँ जो मेरे जीवन में है, उस अस्तित्व के लिए जो मुझे मिला है और जीवन के उन सभी रंग रूपों के लिए जो मेरे लिए खिलते हैं। लालच मुझे बढ़िया भोजन, सुंदर स्थान, नई नई तकनीकें और बाकी सब उतना ही पसंद है जितना किसी और को। यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप और लोगों से ज़्यादा समृद्ध हैं, तो इस दुनिया आपके लिए कुछ सुंदर चीज़ें प्रदान करती है। समस्या तब आती है जब हम चीज़ों की सराहना किए बिना बस उन्हें इकट्ठा करते रहते हैं और उन्हें अपने पास एकत्र करते रहते हैं। लालच एक ऐसी भावना है कि हम खुश नहीं रह सकते जब तक हमें और नहीं मिल जाता, लेकिन जब हम सराहना करना शुरू कर देते हैं तब हमारे अंदर संतुष्टि की एक भावना आ जाती है। और जैसे ही हम कृतज्ञता की उस भावना से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, लालच का अंत हो जाता है। हमें खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि हम वास्तव में प्रत्येक दिन किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की हमारी सूची में
जीवन की सराहना ही सबसे ऊपर है, या जब तक हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता यह अन्य प्राथमिकताओं को और नीचे जाता रहता है। रिश्ते, घर, कैरियर, छुट्टियां, कार्यक्रम, शौक, तकनीक और बाकी सब, क्या ये वास्तव में हमारी सूची में जीवन के उपहार का अनुभव करने से ज़्यादा ऊपर होने के लायक है? मुझे लगता है कि हमें इस मिले हुए आशीर्वाद के अनुभव को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, न कि इसे हर चीज़ के नीचे दबाए जाने की। यदि हम इस आशीर्वाद के लिए सराहना को हर दिन सबसे ऊपर रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा दिखेगा? चीज़ों को हम जिस तरह देखते हैं उस तरीके को यह कैसे बदल सकता है? उसको क्या लगता है कि यह आपके जीवन में क्या करेगा? मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका अंत समय नज़दीक है और वे यह जानते हैं, फिर भी उनका मन बाकी सभी चीज़ों को उस प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखता है। हमारे जीवन को मधुर बनाने वाले इन अनमोल दिनों का सच्चा और गहन आनंद कहाँ है? क्या वाकई हमारी प्राथमिकताएं इससे बड़ी हैं? हमारा मन जितना अधिक संसार में संतुष्टि की खोज करता है, उतना ही हम अंदर की सच्ची संतुष्टि से दूर हो जाते हैं। यहाँ इस बात पर संत कबीर से मिले कुछ ज्ञान के शब्द हैं। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। जब हम लालच करते हैं तो हम उसी मछली की तरह होते हैं जो पानी में होते हुए भी प्यासी रहती है। हर तरफ पानी होते हुए भी पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं होता है। हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उसकी सराहना नहीं करते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता ही हमारी प्यास बुझाती है। क्या आप सफल महसूस करते हैं? बाहरी दुनिया में सब कुछ अस्थायी है जो आपको किसी भी समय छोड़ सकता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, जो आप हैं, वही वास्तव में मायने रखता है। क्या आप सफल महसूस करते हैं? इसका निर्णय सिर्फ आप ही ले सकते हैं। क्या आप सफल महसूस करते हैं? जो सफलता आप चाहते हैं वह सिर्फ आप ही बना सकते हैं। क्या आप सफल महसूस करते हैं? आपका उत्तर आपके अपने आप से जो संबंध है उसके बारे में क्या बताता है? क्या आप जानते हैं कि कितने अरब लोग उस मनमानी रेखा के बारे में सपना देखते हैं जो किसी और ने खींची है, जो घोषित करती है यही सफलता है? क्या यही जीवन है या कुछ और है? एक अंदर की दुनिया है और उस दुनिया को आपको दूसरों द्वारा बताई गई सफलता के बारे में प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बस अपने ही अंदर पा सकते हैं। वहाँ आपको प्रसिद्धि के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस महसूस कर सकते हैं कि आप जो हैं उसके लिए लोग आपसे प्यार करते हैं। वहाँ आपको दूसरे लोगों से सम्मान पाने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं उसकी आप सराहना कर सकते हैं। आपको अपनी संपत्ति को तोलने और मापने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने जीवन के उपहार को स्वीकार करना जारी रख सकते हैं। चाहते और ज़रूरतें। संतुष्टि के बारे में हमारे भ्रम का एक कारण यह है कि हम कभी अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। हवा, शायद इसके बिना 3 मिनट से अधिक हम जीवित नहीं रह पाएंगे। धूप, पानी, भोजन, नींद, हमें इनकी भी ज़रूरत है। समोसा, यह एक चाहत है। उस नई फिल्म को देखने के लिए अवश्य जाना है, यह एक चाहत है। उस चमकदार नई कार को खरीदना है,
यह एक चाहत है। चाहतों के साथ कुछ भी गलत नहीं है। वे हमारे जीवन में आनंद लाती हैं। उनसे पैसों का संचार होता है और लोगों की नौकरी बनी रहती है। जो आपको आज पसंद है वह हो सकता है कि कल आपको पसंद न हो। इच्छाएं ऐसी ही होती हैं। अगर इच्छा बदलती नहीं है तो यह व्यर्थ है। यह लगातार बदलती रहती है। आप एक नया टीवी खरीदते हैं और जब तक आप इसे घर लाते हैं, इसको प्लग में लगाते हैं और इसे चालू करते हैं, यह एक नए टीवी का विज्ञापन दे रहा होता है और फिर आप उसकी इच्छा करते हैं। आप एक दोस्त के साथ एक रेस्तरां में जाते हैं। आप मेन्यू देखते हैं। सावधानीपूर्वक सोच विचार करने के बाद आप अपनी डिश ऑर्डर करते हैं और जब भोजन आता है तो आप अपने बगल वाली मेज पर बैठे लोगों के भोजन को देखते हैं और आप उसकी इच्छा करते हैं। यही है इच्छा जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। हम अपनी ज़रूरतों को भूलकर अपनी इच्छाओं पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। यह बिल्कुल अचरज वाली बात नहीं है। एक बहुत शोर शराबे वाला अरबों खरबों डॉलर का चाहतों का एक उद्योग है और यह लगातार उन सभी चीज़ों का विज्ञापन करता है जो आपकी अगली चाहत हो सकती है। क्या आपने रिश्तों के बारे में यह बात सुनी है? घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, हम उनके प्रति बेपरवाह हो जाते हैं। अक्सर ऐसा ही हमारे जीवन में आवश्यक चीज़ों के साथ होता है। हम में से कितने लोगों ने आज सुबह उठकर हवा, पानी, भोजन और धूप के लिए धन्यवाद दिया और सोते समय नींद के लिए? मेरे विचार में किसी भी चीज़ को बहुत अधिक चाहना ठीक है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी एवज में हमारे जीवन में हम कुछ खो न रहे हों। क्या इस चीज़ को चाहने की कोई कीमत है या यह सिर्फ कुछ आनंददायक चीज़ें जोड़ रहा है? अगर यह कोई अच्छी चीज़ जोड़ रहा है और कोई अच्छी चीज़ घटा नहीं रहा तो बढ़िया है। मैं हमेशा प्रभावित होता हूँ जब किसी के पास अपने और अपने परिवार के भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और फोकस होता है, खासकर यदि वे खराब आर्थिक परिस्थितियों वाले लोग होते हैं। लेकिन अब जहाँ भी हों, संतुलन बनाए रखना अच्छा होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए यह तरीका है कि हम अपने जीवन से संपर्क खोए बिना अपनी स्थिति में सुधार करते रहें। दुनिया की दौलत कभी कभी हमारी चाहतों को पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे हृदय की दौलत ही है जो हमारी असल ज़रूरतों को पूरा करती है। हो सकता है आपने अनुमान लगा लिया हो कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो क्या आंतरिक शांति चाहत है या ज़रूरत है? एक बार मैंने यह बात श्रोताओं से पूछी। वे काफ़ी उलझन महसूस करने लगे। वे बहुत सोच में पड़ गए। आंतरिक शांति से जुड़ाव को महसूस करना एक चाहत है या एक ज़रूरत है? इसका निर्णय लेना हम में से हर एक पर निर्भर करता है, पर मैं जानता हूँ कि मेरे लिए आंतरिक शांति क्या है। वह मेरी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं पंखे की तरह ऑन और ऑफ करना चाहता हूँ। असल में यह बहुत हद तक हवा की तरह ही है। हम में से कोई भी अपने बारे में यह नहीं सोचता है, मुझे रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच श्वास लेने की ज़रूरत नहीं है। शांति को हर समय हमारे अंदर नृत्य करने की ज़रूरत है, न कि केवल जब हम बैठते हैं और उस पर फोकस करते हैं। शांति के बिना हम खुद को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं वह काम नहीं करेगा, पर शांति के साथ हमारे पास वह है जो हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है।
बात है फलने फूलने की, न कि केवल जीवित रहने की। कुछ लोग शांति की इस धारणा को एक जरूरत के रूप में समझने के लिए सचमुच बहुत संघर्ष करते हैं। मैं यह समझता हूँ कि यदि आंतरिक शांति आपके जीवन में सिर्फ एक बौद्धिक विचार है, कुछ ऐसा जिसे आप परिस्थितियों के अनुसार ऑन और ऑफ कर के खुश हैं, तो आप शायद मानने में फंस गए हैं, न कि जानने में। पर अंदर के खजाने को पहचानने में बस एक पल लगता है। कृतज्ञता की वह भावना दिल की बस एक धड़कन भर दूर है। संतुष्ट कौन है? जब हम अपने अंदर की शांति से संपर्क में नहीं रहते हैं, तो हमारा मन हमें व्याकुलता की लंबी यात्रा पर ले जाता है। हम इतने अशांत हो जाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं लगता। हम दूसरों के जीवन के सपने देखने लगते हैं और अपने जीवन के आशीर्वाद को देखना बंद कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो हम अपेक्षाओं के समुद्र में डूबने लगते हैं और हम जिससे अपेक्षा करते हैं उससे अधिक निराशा मिलती है, और प्रत्येक निराशा और अधिक अपेक्षाओं की ओर ले जाती है। यह इसी तरह चलता रहता है। कबीर के शब्दों में, बांझी गाय दूध नहीं देती है तो उसे मक्खन कहाँ से मिलेगा। किसी ऐसी चीज़ से अपेक्षा करने का कोई मतलब नहीं है जो उसे पूरा करने में असमर्थ हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार लिखा था, बुद्धिमान कौन है? वह जो सभी से सीखता है। शक्तिशाली कौन है? वह जो अपने जुनून को नियंत्रित करता है। अमीर कौन है? वह जो संतुष्ट है। कौन है वह? कोई नहीं। वह कोई नहीं मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। यह मनुष्यों की स्थिति पर एक व्यंग्य है। पर यहाँ मैं फ्रैंकलिन से असहमत हूँ। जब हम स्वयं को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तब हम सच्ची सफलता का अनुभव कर सकते हैं। हम पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। हम गहरी संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। हम सब, और यह शुरू होती है हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता से। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है जिसे मैंने एक बार सुना था। मैं एक पत्थर काटने वाली और उसकी पूर्ति की खोज के बारे में यह कहानी को सुना करके इस अध्याय को समाप्त करने जा रहा हूँ। एक आदमी था, वह पेशे से पत्थर काटने वाला था। वह प्रतिदिन पहाड़ पर जाता, कुछ चट्टानें काटता और उन्हें घर वापस ले जाता। अपनी कार्यशाला में वह छोटी छोटी मूर्तियाँ, कटोरे आदि बनाता था और इसी तरह वह अपना जीवन यापन करता था। वह दुखी था क्योंकि पहाड़ पर जाना, चट्टान को काटना और उसे घर लाना बहुत कठिन काम था। जब वह काम करता था तो हर जगह धूल होती थी। उसे अपना माल बेचने के लिए अमीर लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसे लगता था कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वह असंतुष्ट था। एक दिन वह एक धनी व्यक्ति के घर के पास से गुजर रहा था। वहाँ पार्टी चल रही थी और लोग खा पी रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, मुझे एक अच्छा आसान जीवन चाहिए, हर दिन पत्थर काटने का नहीं। उसने ऊपर देखा और कहा, भगवान कृपा मुझे ऐसा बना दे। उस दिन भगवान सुन रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा, वह हमेशा नहीं सुनते हैं, लेकिन उस दिन पत्थर काटने वाले की किस्मत अच्छी थी। झट से ठीक उसी समय पत्थर काटने वाला एक बड़े घर सहित एक धनी आदमी बन गया और उस धनी व्यक्ति को जीवन शैली के साथ जुड़ी सारी चीज़ों के साथ अमीर बन गया। ये हुई न बात, वह सोचने लगा, लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। वह बहुत खुश था। एक दिन उसने राजा
को वहाँ से गुजरते हुए देखा। धनवान लोग सड़क के किनारे खड़े होकर राजा को प्रणाम कर रहे थे। सब उसके नाम से कांपते थे। आदमी ने सोचा, वाह, यह है शक्ति। वह खुश था, लेकिन अब वह और अधिक चाहता था। इसलिए उसने कहा, भगवान, मैं राजा बनना चाहता हूँ। उस दिन भी भगवान सुन रहे थे। वह मनुष्य जो पत्थर तराशने वाला और धनी था, वह राजा बन गया। गर्मियों की एक सुबह वह आदमी जो एक राजा बन गया था अपने बरामदे में खड़ा था। सूरज चमक रहा था और वहाँ जब तक वह देख सकता था हर कोई उसकी शक्तिशाली किरणों से छिपने की कोशिश कर रहा था। तो उसने सोचा, सूरज मुझसे अधिक शक्तिशाली है। हर कोई सूरज का ध्यान रख रहा है। और उस दिन भी भगवान सुन रहे थे जब उसने कहा, भगवान, मैं सूरज बनना चाहता हूँ। अगले ही पल वह आकाश में चमक रहा था। यह ज़्यादा अच्छा है, उसने सोचा। हर कोई मेरे नीचे है, कोई मुझसे ऊपर नहीं है। मैं हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता हूँ। मेरे बिना कोई देख नहीं सकता। मेरे उठने के बाद भी सब उठते हैं और जब मैं सोने जाता हूँ तो सब सो जाते हैं। यह जीवन अच्छा है। हर दिन वह आदमी जो अब एक सूरज था अपनी शक्ति को महसूस करते हुए चमकता था। एक दिन एक विशाल बादल उसके राज्य पर छा गया। वह बादल के बीच से चमकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं चमक सका। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बादल मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है? भगवान, मैं बादल बनना चाहता हूँ। तो अब वह आकाश में एक विशाल बादल बन गया। उसने सोचा, अब मेरे पास सच्ची शक्ति है, मैं सूरज को रोक सकता हूँ। पर एक दिन वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह हिलने लगा। कौन मुझे हिला रहा है? उसे आश्चर्य हुआ। उसने महसूस किया कि यह हवा थी। क्या हवा मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है? इसको आज्ञा नहीं दी जा सकती। उसने सोचा, भगवान, मैं हवा बनना चाहता हूँ। अब वह हवा बन गया और बहने लगा और अपनी शक्ति का आनंद लेने लगा। फिर एक दिन वह बह रहा था और वह कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। उसने सोचा, हवा से अधिक शक्तिशाली क्या है? इतना बड़ा पर्वत उसने पहले कभी नहीं देखा था और इसने हवा को हिलने से पूरी तरह रोक दिया था। भगवान, मुझे एक पहाड़ बना दो, उसने कहा, और वह पहाड़ बन गया। अब मैं वास्तव में सबसे शक्तिशाली चीज़ हूँ, उसने सोचा। हवा बादल को हिला सकती है, वह बादल जो सूरज को छिपा सकता है, सूरज जो राजा से भी अधिक शक्तिशाली है, और वह राजा जो धनवान से अधिक शक्तिशाली है, वह धनवान जो पत्थर काटने वाले से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हवा पहाड़ को नहीं हिला सकती, और अब मैं सबसे बड़ा पहाड़ हूँ, ये बात है। वह कुछ देर के लिए खुश हुआ। फिर एक दिन उसने टक 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 की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका एक हिस्सा काट रहा है। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो पहाड़ को काट सके? उसने सोचा, यह पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उसने नीचे देखा और पाया कि वह एक पत्थर काटने वाला व्यक्ति था।